कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने समरूप और सर्वांगसम के बारे में इस पिछले वाले वीडियो में हम बना चुके हैं, उसमें बताया भी है सब कुछ। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रश्नावली 6.1 के उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए उदाहरण हैं, हम समझाते हैं और अच्छे से समझिए। पहले कक्षा 10 के नौजवानों, आज जो भी हम समझाने का प्रयास करेंगे वो हमें लगता है बहुत ही अच्छा है। देखिए कौन सा है। पहला एग्जाम्पल दिया है, कुछ थ्योरिकल दिए गए हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। कहने का मतलब यह है कि कई बहुभुज, जितने भी बहुभुज हैं समरूप मिलते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, उदाहरण। तो पहला है आपका, देखिए यहाँ पर ये फिगर देखिए और ये वाला। यहाँ 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज बन रहे हैं। तो इनका प्रत्येक कोण यदि हम देखें, ये पहले वाले चतुर्भुज का दूसरे वाले चतुर्भुज के यदि मैच कराएं तो देखें तो चारों कोण पहले वाले चतुर्भुज का दूसरे वाले चतुर्भुज के बराबर है। कोण तो बराबर मिल गया, संगत कोण बराबर मिल गया। तो क्या इनके भुजाएं भी अनुपात में है या नहीं? तो यदि कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि भुजाएं अनुपात में होंगे। तो पता करते हैं। तो जैसे आपका है 2.1 क्वेश्चन, तो इसका दुगना यहाँ पर देखते हैं 4.2 है। इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं 2.1/4.2 इजिकल टू बराबर 1.5। ये मिल रहा है 1.5 का दुगना, ये आपका हम लिखेंगे 1.5/3 इजिकल टू। इसके बाद देखते हैं 2.5 का दुगना क्या है, 5 है। 2.5/5 इजिकल टू 2.4, इसका दुगना 4.8, 2.4/4.8। यदि इनको हम डिवाइडेड करें तो प्रत्येक जितने अनुपात में सबका लगभग बराबर आ रहा है कांटे पर। कितना 1/2 इसका टू 1/2 1/2 1/2। देखिए पहले का दुगना है तो 2.1 का दुगना 4.2, 1.5 का दुगना 3, 2.5 का दुगना 5। तो सब कहीं ना कहीं पूरी तरह से विभाज्य हो गया, कट गया, डिवाइडेड हो गया। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं चारों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज दूसरे वाले चतुर्भुज के समरूप है। यहाँ समरूप है, हम लिख सकते हैं समरूप है। अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये आपका दूसरा है। दूसरे वाले में देखिए, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इनके ये आपका एक वर्ग दिखा, मतलब वर्ग मतलब जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, और ये चतुर्भुज भी है। और दूसरा देख रहे हैं कि इसमें आयत दिख रहा है हमें, क्योंकि लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। तो एक प्रकार से आयत है। तो आयत में ये आयत और ये आपका वर्ग, दोनों का कोण बराबर तो है। क्या इनके भुजा अनुपात में हो सकते हैं? यदि भुजा अनुपात में हो सकते हैं तो फिर ये समरूप रहेंगे, या भुजा अनुपात बराबर नहीं आ रहे तो हम समरूप नहीं कह सकते हैं। कोण तो हमें बराबर मिल रहा है, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इनका चारों कोण, इनका चारों कोण जो है दूसरे वाले चतुर्भुज के सम चतुर्भुज है। इस सम चतुर्भुज के वर्ग वाले से क्या है, कोण बराबर मिले, क्योंकि इसका भी 90 अंश बन रहा है, इसका भी बन रहा है। इन चारों का क्या 90 अंश है,
दूसरे वाले का, ये पहले वाले का भी है 90-90 अंश का। लेकिन क्या इनकी भुजाएं क्या समानुपाती है या नहीं है? यहाँ हम देखेंगे 3y, यदि ये ए डी भुजा की लंबाई 3 है, 3y कितना, यस भी लंबाई कितना 3 है, 3/3 हो गया। तो अब दूसरा अनुपात लेते हैं, यदि हम ए बी 3 और तो इसका हो जाएगा 3.5, तो क्या ये बराबर आ रहा है? तो हमें नहीं लगता कि बराबर आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, 1 आएगा, इसका ये तो कटेगा नहीं, तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं 3/3 इज नॉट इक्वल टू 3/3.5, 3.5। ठीक, तो ये आपका जो है बराबर नहीं आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है इसका, तीसरा वाला आपके सिलेबस में दिया है, 6.1 के पहले 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि ये तो आपका वर्ग दिख रहा है, इनके कोण 90-90 अंश के हैं, या 90 अंश के हैं। इसमें देखते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है। देख रहे हैं पी क्यू समांतर है एस आर के, और पी एस समांतर है क्यू आर के, तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं। ये कोण पी कोण आर के बराबर है, कोण एस कोण क्यू के बराबर है, बट चारों कोण आपस में बराबर नहीं है। और ये तो पहले वाले वर्ग में इनके कोण बराबर नहीं है, ये दोनों चतुर्भुज में आपस में कोण बराबर नहीं है। क्या इनके यदि कोण बराबर नहीं है तो क्या इनके जो है भुजा का अनुपात बराबर हो सकते हैं? तो हमें भुजा का अनुपात बराबर 2.1 है, यहाँ पर 2.1, इनके चारों 2.1 है, 2.1 है, चारों भुजाओं की लंबाई 2.1 है। इनमें देखते हैं इनके भी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, 4.2 है, बराबर है। तो अनुपात बराबर तो आ रहा है, बट कोण बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ थ्योरिकल लिखा गया है यदि उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो कोण बराबर नहीं मिले, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं है। ठीक, इस तरह से आपके प्रश्नावली 6.1 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो हमने आपको हल करके बता दिया। इसके बाद अगला आपका आता है प्रश्नावली, तो प्रश्नावली को हम अभी तुरंत ही हल करके बता रहे हैं। अगला आपका प्रश्नावली 6.1 जो शुरू करने जा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ ले, ये जितने भी प्रश्नावली 6.1 में है। तो पहला कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला आपका टॉपिक है सभी वृत्त होते हैं, ब्रैकेट में दिया गया है सर्वांगसम कामा समरूप। सभी वृत्त क्या समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि जितने भी सर्किल या वृत्त हैं वो हमेशा के लिए क्या है, समरूप ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समरूप, यहाँ लिख देना, भर देना समरूप, क्योंकि वृत्त को हम बदल नहीं सकते किसी आकार में, नहीं केवल उसके साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आकार तो वही रहेगा, इसलिए वृत्त क्या है, समरूप है। अगला कह रहा है सभी वर्ग होते हैं समरूप या फिर सर्वांगसम। तो सभी वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, और जितने भी वर्ग हम बनाएंगे सबकी आकृति आकार जो है बराबर होंगे, उनके केवल साइज अलग अलग हो सकते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आकार एक ही जैसा रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, समरूप होगा। तो ब्रैकेट जो जगह खाली है वहाँ पर
समरूप लिखेंगे। तीसरा कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन दे दिया कौन सा, सम द्विबाहु और गामा करके समबाहु। सम द्विबाहु समबाहु। तो सबसे पहले ये जान जाओ सम द्विबाहु किसे कहते हैं। सम द्विबाहु ये आपका जिसमें जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो आपस में उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु किसे कहते हैं, जिनमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और उनका प्रत्येक कोण 60 अंश हो। कितना हो, 60 अंश का हो। प्रत्येक कोण कितना हो, 60 अंश का हो और तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम समबाहु कहते हैं या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसे जिनके आपस में दो भुजा बराबर हो त्रिभुज में, उसे हम सम द्विबाहु कहते हैं। ठीक, तो यहाँ ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। तो पूछा गया सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि हम सम द्विबाहु त्रिभुज ले, समबाहु त्रिभुज सभी बराबर हो सकते हैं, वो सेम टू सेम भी हो सकते हैं। मतलब एक जैसा समबाहु एक बनाएंगे, दूसरा भी यदि त्रिभुज हम बनाते हैं इसकी जैसा छोटा ही बनाए या बड़ा बनाए, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा तीनों बराबर हो या बड़ा हो आकार में या छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ पर केवल बराबर होना चाहिए और तीनों प्रत्येक कोण क्या है 60-60 अंश होना चाहिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं समबाहु जो है समरूप होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ लिखना समबाहु त्रिभुज, ठीक, समरूप होते हैं। चौथा कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। इसके पहले ही अभी जस्ट हमने बताया, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा है उनकी संगत भुजाएं कैसे, समानुपाती हो, समानुपाती। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 1। अगला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में क्या देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब युग्म मतलब आप समझ सकते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा। तो दो आकृति आपको यहाँ पर बनाना है। तो पूछा गया, देखिए समरूप आकृतियां बनानी है। तो समरूप आकृतियां, इसके पहले हमने एग्जाम्पल भी बताया और उसके बारे में बताया। तो यहाँ समझ जाइए कि समरूप आकृतियां बना सकते हैं। जैसे वर्ग आपका है, ये वर्ग बना सकते हो एक जैसे समरूप आकृतियां, ठीक। ये आपका ABCD नाम दे सकते हो, ठीक। इसका PQRS नाम दे सकते हो। तो ये क्या है, समरूप है। तो या त्रिभुज ही बना सकते हैं आप, या सर्किल बना सकते हैं आप। इसके एक जैसा सर्किल कैसा एक जैसा होता है, कोई भी सर्किल आप बनाएंगे सब क्या है, एक ही जैसा रहेंगे, तो वो आपका समरूप आकृतियां होंगे। तो समरूप आकृतियां आप बना सकते हो। अगला है आपका ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो दो अलग अलग आकृतियां बना सकते हो, ठीक। दो अलग अलग आकृतियां क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे आप एक सर्किल बना दीजिए, ये आपका एक सर्किल हो गया। तो दूसरा आपका क्या है, चतुर्भुज हो गया, या वर्ग बना दीजिए। चतुर्भुज में आप वर्ग बना दीजिए। ये आपका क्या है, अलग अलग। अब ये दूसरा आकृति है, ये दूसरा आकृति, ये कभी क्या है, समरूप नहीं हो सकते। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, अपने मन से बना सकते हो, ठीक। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसके पहले अभी हमने उदाहरण बताया इसी वीडियो में। तो क्या है, देखिए यहाँ पर देखते हैं कि PSSR सबकी लंबाई क्या है, बराबर है। सबकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो यह एक आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है। और दूसरा वाला देखते हैं, ये आपका वर्ग चतुर्भुज बन रहा है।
तो वर्ग वाले में कोण सबका बराबर है। देख रहे 90 अंश का चारों कोण आपस में बराबर है, वर्ग है इसलिए बराबर रहेगा। और इनके भुजा की लंबाई चौड़ाई भी क्या है, आपस में बराबर है। इनकी भी भुजा की लंबाई चौड़ाई बराबर है। लेकिन पहले वाले में कोण बराबर नहीं है, दूसरे वाले चतुर्भुज के, क्योंकि कोण भी बराबर, संगत कोण यदि बराबर हो जाए और उनकी समानुपात तो आ जाए भुजा का, तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप है। लेकिन यहाँ पर कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। देख रहे हैं ये 90 अंश का है और ये आपका क्या है, ये मालूम नहीं है, दिया ही नहीं है कितना है। इसलिए हम कह सकते हैं जब कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो इनके भुजा का अनुपात बराबर तो है लेकिन समरूप नहीं हो सकते हैं, दोनों होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये जो है समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक, इस प्रकार आपका प्रश्नावली 6.1 समाप्त होता है। अब इस प्रश्नावली के बाद हम आपको जो है थेल्स प्रमेय और जितने भी उसके आगे प्रमेय है उनके बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए। धन्यवाद।